फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में सम जो फार्मूला हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसा कि आज से पहले हम लोग क्लास में बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ फार्मूला को प्रूफ किया था। आज हम लोग कुछ रूल को प्रूफ करेंगे और उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमारा क्या था, जो रूल था कि मान लेते हैं कि आपके पास y इक्वल टू सी क्या है, एक कोई कांस्टेंट है। तो रूल दिया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x या एनी वेरिएबल इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। पहला रूल ये था जिसे हम लोग प्रूफ करेंगे। दूसरा रूल क्या था कि इफ़ y इक्वल टू सी इंटू यू, मतलब c क्या है, एक कांस्टेंट है, या c क्या है, एक कांस्टेंट है, और यह u क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल है मतलब क्या है, इट ए फंक्शन ऑफ x, या क्या है, u जो है एक फंक्शन है x का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है, इफ़ u बराबर y इक्वल टू यू प्लस भी, वेयर u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा। सिमिलरली अगर आपके पास इफ़ y इक्वल टू यू माइनस भी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला डिजाइन होकर चला आएगा। नेक्स्ट जो है y इक्वल टू यू इंटू भी, y इक्वल टू यू इंटू भी होगा, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, u इंटू डी यू बाई डी एक्स और v इंटू डी यू बाई डी एक्स। कुछ ऐसा फॉर्मूला डिजाइन होके हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट जो होगा, इफ़ y इक्वल टू यू बाई भी, यहाँ भी u और v क्या होगा, फंक्शन होगा x का, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स बटा v स्क्वायर। ये सभी फार्मूला हम लोग जो 6 फार्मूला हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सॉल्व करने के लिए, उसमें ये 6 फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और उसकी प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है, जो फार्मूला, इस फार्मूला में बेस्ड जो प्रॉब्लम आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं। हमारा पहला ये होगा y इक्वल टू सी। तो y इक्वल टू सी इट मीन्स क्या है कि y कोई फंक्शन है और वह उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होगा, एवरीवेयर वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और तब हम लोग देखेंगे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट फार्मूला है y इक्वल टू सी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। पहला है y इक्वल टू सी। ये क्या है, y इक्वल टू सी पहला फॉर्मूला है, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं, जो इससे पहले जो प्रीवियस हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स था, अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, वह लेके चला आएगा x प्लस डेल्टा एक्स, तब उस समय y का वैल्यू हो जाता है y प्लस डेल्टा y। और उस समय हम लोग क्या किए थे, यह इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किए थे। ये फॉर्मूला हम लोग ने प्रूफ कर रखा है, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इसे प्रूफ करके डाला है। आप उसे जाके एक बार देख लोगे, फिर ये सभी करेंगे। बट हम आज के लिए ये यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। क्या होगा, तो y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एक्स। ये कट जाएगा, ये बन के आ गया है डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स। दोनों तरफ डिवाइड कर दी डेल एक्स से, तो क्या होगा, डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इसमें क्या होगा, ये कट के 1 चलाएगा और ये वैल्यू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग इसी के बेसिस पे यही सब फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू सी क्या है। y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट वैल्यू है और वह कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, एवरीवेयर सेम होगा। तो जैसा क्या हम लोग लिखेंगे, गिवन दैट y इक्वल टू सी है,
इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू सी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है और c एक फंक्शन है x का, लेकिन यह किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए कांस्टेंट का वैल्यू सेम ही होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y प्लस डेल वाई इक्वल टू सी। अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x था, एक बात करते हैं क्योंकि फंक्शन है x का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल x, लेकिन इस केस में भी c वैल्यू है, इस केस में भी c वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि y प्लस डेल वाई लेके चला आया, उस समय भी वैल्यू c ही रहेगा। मतलब क्या है, c एक कांस्टेंट है, तो हम इसे c मान के चलते हैं। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इक्वल टू c माइनस c। ये कट गया तो डेल वाई इक्वल टू 0। और हमारा रूल क्या कहता है कि आपका यह फंक्शन है x का, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे डेल x से, और एक हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल x टेंस टू 0 बटा डेल x। और यहाँ पे ये लिमिट डेल x जो होगा वो टेंस टू 0 होगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग ने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो इस फॉर्मूला और इस रूल के अनुसार हम लोग यह सीखे हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो ये हम प्रूफ किए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है y इक्वल टू सी इंटू यू। यू क्या है, यह फंक्शन है किसका, x का। मतलब क्या है कि जब x चेंज करेगा तो u भी चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, फिर से इसे प्रूफ करना अब स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा प्रूफ वो देखते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि गिवन दैट y इक्वल टू सी इंटू यू, इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। हम जानते हैं कि यह c क्या है, कांस्टेंट है। यह क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यह क्या है, वेरिएबल है, और यह किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। मतलब जिस तरीका से x प्लस डेल एक्स किए थे वैसे यहाँ पे u प्लस डेल वाई भी करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल वाई इक्वल टू c इंटू यू प्लस डेल यू, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पर हम x लेंगे तो डेल एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, क्या होगा, y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इक्वल टू सी यू प्लस डेल यू माइनस ऑफ u। क्या करेंगे, सी यू प्लस सी डेल यू माइनस यू। तो वैल्यू हमारे पास आ गया है, सी यू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, सी डेल यू, ये हो जाएगा, कट जाएगा डेल वाई। तो डेल वाई इक्वल टू सी इंटू डेल यू आ गया है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से। तो क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू सी डेल यू बाई डेल एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। यह वैल्यू लेके चला आएगा सी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स। यह मीनिंग आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू होता है, c को यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका वैल्यू हो जाता है डी यू बाई डी एक्स। मतलब क्या है कि अगर आपका c इंटू वेरिएबल का होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इंटू डी यू बाई डी एक्स। यह फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी क्या हुआ है, प्रूफ हो गया है। तो इस तरीका से हम लोग थर्ड को भी प्रूफ करेंगे। जैसा अभी तक हम लोग ने क्या किया है, 1 नंबर को प्रूफ किया था तो कांस्टेंट का था, ये 2 नंबर था तो हम लोग सी इंटू यू लिया। तीसरा जो होगा, जो मोर इम्पोर्टेंट है अभी के लिहाजा से, वह क्या होगा, u प्लस भी के टर्म में होगा। मतलब क्या होगा कि अगर कोई y है वह u प्लस भी के टर्म में होगा, और u और v दोनों क्या होगा, x का फंक्शन होगा। तब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखें। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, u प्लस भी है, और u और v क्या है, फंक्शन है किसका, x का। तो मतलब क्या है कि जिस तरीका से x चेंज कर रहा
रहा था और y चेंज करेगा, उसी तरीक़ा से यहाँ पे u चेंज करेगा और v चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। तो जैसे कि अगर x लेके आता था x प्लस डेल एक्स लेके आता था, उसी तरीक़ा से u लेके आएगा u प्लस डेल u लेके आएगा और v लेके आएगा v प्लस डेल v लेके आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर ये चेंजिंग होता है तब ये y क्या हो जाएगा, आपका y प्लस डेल y हो जाएगा। यह सभी कॉन्सेप्ट आज से पहले के लेक्चर में हम लोग ले रखे हैं और उसी को हम लोग यूज करते हैं और सोल्व करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y इजकल टू u प्लस डेल u हो जाएगा और v प्लस डेल v हो जाएगा, u प्लस डेल u प्लस v प्लस डेल v हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की बात हम लोग करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लेके चला आएगा, y प्लस डेल y इजकल टू u प्लस डेल u प्लस v प्लस डेल v, ऐसा कुछ लेके चला आएगा और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू यू प्लस भी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में तो क्या करेंगे, जब वैल्यू लेके आएगा तो y प्लस डेल y माइनस ऑफ y बराबर u प्लस डेल u प्लस v प्लस डेल v माइनस ऑफ u माइनस ऑफ v, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस भी। अगर ये होगा कैंसिल करेंगे, अगर हम लोग पूरा ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई यू प्लस डेल यू और इसको u को यहाँ के लेके चले आते हैं प्लस डेल v माइनस भी, कैंसिल होगा तो लेके क्या चला आया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेल y इक्वल टू डेल u प्लस डेल v, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से तो क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। और लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, दोनों पे अलग अलग ऑपरेट करेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, कैंसिल हो जाएगा। क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू लेते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला डिजाइन होके चला आया। अगर आपके पास फंक्शन जो होगा कुछ इस फॉर्मूला में होगा, y इक्वल टू यू प्लस भी में, जहाँ पे u और v क्या है, फंक्शन है किसका, x का है, कि y इक्वल टू यू प्लस भी था तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या लेके चला आया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये नोट कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर फंक्शन आपका u माइनस भी के टर्म में हो, मतलब फोर्थ प्रॉब्लम जो था, फोर्थ रूल जो था वह क्या था, u प्लस भी के टर्म में होगा। अब हम लोग लेके आते हैं u माइनस भी के टर्म में लेके आते हैं, वही फंक्शन x का ही होगा। कुछ नहीं करेंगे, हर जगह पे माइनस पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ हम लोग ने प्लस किया था वहाँ माइनस करेंगे और जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, लेके जो हमारे पास फॉर्मूला लेके चला आएगा वो कुछ और लेके नहीं आएगा। जस्ट जब सब कुछ ब्रेक करते हैं हम लोग तो हमारे पास फॉर्मूला लेके चलाएगा, ये फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ लेके ऐसा चलाएगा। मतलब कि जब आपका कोई जो y जो होगा u माइनस भी में के फॉर्म में होगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी एक्स माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो ऐसा हम लोग ने फॉर्मूला को क्या किया है, डिजाइन किया है, प्रूफ किया है और इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो यहाँ पे u माइनस भी था, हम लोग ने क्या किया है, अभी तक हम लोग ने तोड़ा है, c को तोड़ा है, c इंटू यू को तोड़ा है, u प्लस भी को ब्रेक किया है और u माइनस भी पे हम लोग ने इतने फॉर्मूला को प्रूफ किया है। ये हमारा था सब्ट्रैक्शन एडिशन के रूप में था और कांस्टेंट का था। अब हम लोग करेंगे c भी इंटू यू पे, मतलब क्या है कि दो फंक्शन होगा, करेंगे y बराबर इफ u इंटू भी होगा, अगर y इक्वल टू u इंटू भी होगा तो वी हैव टू फाइंड आउट द डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर यहाँ पे u और v क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं जब x में x
x प्लस डेल्टा x लेके आता था तो y क्या आता था, y प्लस डेल्टा y लेके आता था। ये हमारा रूल था। सिमिलरली हेयर u एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए क्या होगा, u लेके चला आएगा u प्लस डेल्टा u और v लेके चला आएगा v प्लस डेल्टा v। ऐसा कुछ रूल होगा। जब इतना सारा काम होगा तो y क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y बन जाएगा। हम लोग पुट करेंगे वही जो हमारा सिस्टम है हम लोग यूज करेंगे। क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये होगा और जब ये सभी प्रोसेस होगा तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y इजकल टू u प्लस डेल्टा u इंटू v प्लस डेल्टा v। ऐसा कुछ रूल होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, y प्लस डेल्टा y बराबर u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर u इंटू v। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ y इजकल टू u प्लस डेल्टा u इंटू v प्लस डेल्टा v माइनस ऑफ u इंटू v। क्या होगा, यहाँ से कट करेगा डेल्टा y, यहाँ पे लेके चला आएगा u इंटू v प्लस u इंटू डेल्टा v प्लस v इंटू डेल्टा u इंटू डेल्टा v माइनस ऑफ u इंटू v। कैंसिल आउट हो जाएगा, u लेकर आ गया है u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v, और यह वैल्यू आ गया है डेल्टा y लेके आ गया है। हम लोग जैसा रूल था कि हम लोग डिवाइड करते थे बाय डेल्टा x, हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे बाय डेल्टा x, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लेके चला आया, u इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा x प्लस v डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा x। ये कुछ ऐसा लेके चला आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट लेना है बोथ साइड, ये लेके चला आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब हमारे पास जो लिमिट है, जो हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, वो हम लोग पुट करेंगे। क्या होगा देखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इजकल टू लिमिट u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा x प्लस v लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ये लिख के चलाएगा डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा u लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा v बाई डेल्टा x। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा u और डेल्टा v जो है वह फंक्शन है किसका, x का। इसलिए जब हम लोग लेके आते हैं क्या होगा, डी बाई डी एक्स u, इसका वैल्यू हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, और यह वैल्यू आ जाएगा 0, बिकॉज हम जानते हैं कि डेल्टा u इज़ अ फंक्शन ऑफ डेल्टा x। अगर डेल्टा x 0 होगा तो डेल्टा u भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हमारे पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ड्राइव होके आ गया है। जब y इक्वल टू यू इंटू वी होगा और u और v क्या होगा, फंक्शन होगा x का, तो जो हम लोग उसका निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन, वह कुछ ऐसा होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा u इंटू डी वाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यह फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, और जब बनाना होगा प्रॉब्लम तो इस फार्मूला को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूला के बाद हमारे पास एक फंक्शन बचा है, u बाई v का फॉर्मेट बचा है। जो मेरा 6 फार्मूला है y इक्वल टू u बाई v। इस केस में हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, जबकि u और v क्या होगा, u और v फंक्शन होगा किसका, x का। तो हम लोग रूल लेके आते हैं, जो रूल हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, उसी को फॉलो करेंगे। क्या होगा, गिवन दैट
y इक्वल टू u बाई भी, ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अगर u में डेल्टा u जुड़ जाएगा और v में डेल्टा v जुड़ जाएगा, ये लेके चला आएगा y प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, y प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ y इक्वल टू u प्लस डेल्टा u बटा v प्लस डेल्टा v माइनस u बटा v। यह कुछ रूल हमारे पास लेके आ रहा है। अब क्या करना है, यह कैंसिल करेंगे, डेल्टा y इक्वल टू u प्लस डेल्टा u बटा v प्लस डेल्टा v माइनस u बटा v, ये लेके आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो वैल्यू लेके आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू v इंटू यू प्लस डेल्टा v इंटू डेल्टा u माइनस ऑफ u इंटू v प्लस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और डेल्टा v u इंटू डेल्टा v बटा v स्क्वायर प्लस डेल्टा v, ये कुछ लेके आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, v इंटू डेल्टा u माइनस u इंटू डेल्टा v बटा v स्क्वायर प्लस डेल्टा v, यह क्या है, डेल्टा y है। जो रूल है हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लेके चला आएगा, वो आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू v डेल्टा u बाई डेल्टा x माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स बटा v स्क्वायर प्लस डेल्टा v। हम लोग लिमिट लेंगे बोथ साइड, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्या लेके चलाएगा, v लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल u बाई डेल x माइनस ऑफ u लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा x लेके चलाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर प्लस डेल v, ये हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स। और चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, इसलिए जब डेल्टा x 0 होगा तो डेल्टा v भी 0 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग लेके आ रहे हैं, यह क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर y u बाई v के फॉर्म में होगा, क्या होगा, y u बाई v के फॉर्म में होगा तो उसका डी बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा v इंटू डी बाई डी एक्स होगा माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। ऐसा कुछ फॉर्मूला क्या हो रहा है, हम लोग डिजाइन करके ला रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने जो 6 रूल पढ़ा है शुरू में, उस 6 रूल को हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। और 6 रूल को ड्राइव करने के बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट है कि सभी 6 रूल पे एक हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करेंगे, और उसके बेसिस पे आगे चल के हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला को और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ। एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, 1 नंबर में है, लिखा हुआ है, दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6। हम ये जो प्रॉब्लम है वह 2 सिस्टम से बनाएंगे, u और v पे बनाएंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ये इस प्रॉब्लम को बनाने में हम 3 तरीके के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का जो होगा डिफरेंस 0 हो जाएगा, और डी सी इंटू बाई डी एक्स उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये जो होगा डी यू वी बाई डी एक्स, ये जो वैल्यू होगा वो होगा सी इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ये जो वैल्यू होगा u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतने तरीके के फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसा पहले दिया हुआ है, बोला गया है कि इफ़ y इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे, रूल हमारा बोलता है कि y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6। हमें निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x।
ये होगा, क्या करेंगे दोनों तरफ dy बाई डी एक्स, इसका मीनिंग यही होता है, हम लोग y लगा देंगे, सिक्स हो गया। हम लोग क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये कुछ इस तरीके का टर्म, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। इस टर्म को लिखने में क्या होगा, जब हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो जब हम लोग इसे ब्रेक करते हैं तो जैसे कि आपको वैल्यू निकालना है डी बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब इसकी बात करेंगे तो यह हमारे पास इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि आपके पास ये कुछ टर्म ऐसा होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, ये हम लोग जानते हैं ऐसा लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को अगर ब्रेक करते हैं, इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्मूला लेके आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और x 4 - 1, इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, u इंटू वी पे भी लिख सकते हैं और c इंटू यू पे भी। अगर हम जानते हैं कि डी सी यू बाई डी एक्स क्या होता है, c डी यू बाई डी एक्स, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो c क्या है कांस्टेंट 4 हो जाएगा और डी एक्स क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। एक फॉर्मूला ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसका, और जब इसको ब्रेक करेंगे डी यू इंटू वी बाई डी एक्स पे, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि डी यू बाई डी एक्स प्लस अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो फॉर्मूला लेके आता है u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। जब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि 4u है। अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि u 4 है और v जो है वह एक्स क्यू है, क्या करेंगे 4 डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू डी 4 बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट का जो होगा डिफ्रेंसिएशन वह 0 होगा, तो इसके कारण से यह टर्म नहीं होगा, यह वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यह वैल्यू हमारे पास आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 4 डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। सिमिलरली इसको भी हम लोग लिखेंगे 5 डी एक्स बाई डी एक्स, 5 डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। और उसकी जो नेक्स्ट लाइन होगा वह क्या होगा, डी 6 बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी 6 बाई डी एक्स। तो अब देखते हैं क्या होगा, 4 एक्स क्यू प्लस 4 इंटू 3, फिर ये आएगा इस फॉर्मूला पे, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 एक्स 3 - 1 प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 0, ये हम जानते हैं क्या होगा 4 एक्स क्यू प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये वैल्यू हमारा लेके आ गया है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू लेके चला आया है, वह क्या है 4 एक्स क्यू प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग ने क्या किया है, इसी फॉर्मूला में हम लोग ने यूज क्या किया है, इसको यूज किया है, ये फॉर्मूला यूज किया, u इंटू वी को यूज किया और इसको भी यूज कर लिया। और एक फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वह क्या था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, हम लोग ने इसको भी यूज किया। तो एक फॉर्मूला, एक जब बना रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो उसमें 3 से 4 फॉर्मूला जो हम लोग ने रूल पढ़ा है उसको हम लोग ने क्या किया है, यूज किया है। इसी तरीक़ा से सभी प्रॉब्लम को बनाएंगे और सभी को सोल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम है, बोला गया है y इक्वल टू साइन x बाई एक्स, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। अब बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक, अगर हम चाहेंगे u इंटू वी पे, इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू यू इंटू वी पे और y इक्वल टू यू बाई वी पे पुट करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं u अगर आपका साइन x है और v आपका x है, तब इस केस में अगर हमको इस फॉर्मूला में पुट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले आएंगे कि y इक्वल टू साइन x
और x के पावर -1 ऐसा यूज करेंगे और u इंटू वी पे, मतलब क्या होगा, u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे और यहाँ पे u क्या है sin x है और v क्या है x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी पे ब्रेक करते हैं और बनाते हैं, फिर हम लोग u बाई वी पे ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं u इंटू वी पे बनाने के। वी कैन राइट क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। हम जानते हैं वी नो डैट इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसा फॉर्मूला हम जानते हैं जो हम लोग ने अभी जस्ट प्रूफ किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, u को sin x मान रहे हैं और v को x के पावर -1 मान रहे हैं। तो पुट कर दीजिए sin x और dx के पावर -1 बाई डी एक्स प्लस v जो होगा -1 x के पावर -1 और क्या हो जाएगा sin x बाई डी एक्स। हम लोग क्या किए हुए हैं, अब जानते हैं कि यहाँ पे sin x होगा, पावर को आगे करेगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 और इसका होता है cos x। क्या लिख के आ जाएगा, यहाँ पे जानते हैं माइनस sin x और x के -2 और प्लस x -1 इंटू cos x। क्या करेंगे, माइनस sin x बटा एक्स स्क्वायर और प्लस cos x बटा x। इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिख के लिख सकते हैं, cos x बाई एक्स माइनस sin x बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ गया है। अब हम लोग इसी को हम लोग u बाई वी पे पुट करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या लेके आ रहा है, इसका आंसर लेके आ रहा है cos x बाई एक्स और माइनस sin x बाई एक्स स्क्वायर। ये जब सोल्व किए हैं तो वैल्यू लेके आया है। अब हम देखते हैं कि sin x बाई एक्स दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको u बाई वी के फॉर्मेट पे मान के चलते हैं और वह उस तरीक़ा से बनाने का सोचते हैं। तो v यहाँ पे क्या है, आपको x है, तो जब यूज करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे वी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, v x लिखते हैं और u क्या है sin x है, तो sin x बाई डी एक्स। उसके बाद माइनस ऑफ u क्या है sin x और यहाँ पे वैल्यू क्या लेके चला आएगा, यह वैल्यू लेके चला आएगा हमारे पास डी वी बाई डी एक्स। v का मान x है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पर हम पुट कर रहे हैं सीधा, क्योंकि यहाँ पे u को हम लोग मान रहे हैं sin x, भी x हो रहा है और यह फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि ऐसा फॉर्मूला को हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं और हमने इसे ही प्रूफ भी किया है। तो अब जानते हैं कि जब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसका वैल्यू x इंटू इसका cos x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x और ये इसका वैल्यू v का वैल्यू x था, ये कट के 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिए बटा एक्स स्क्वायर। और जब हम इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x बाई कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है डी, जब वैल्यू हमारे पास आया है, किसका आया है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यह फॉर्मूला आया। हम लोग देख क्या रहे हैं कि जब हम लोग u इंटू वी पे बनाए थे तो ये प्रॉब्लम, यह आंसर आ गया और जब u बाई वी पे बनाए तो ये आंसर आ गया, मतलब कि दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी प्रॉब्लम को किसी भी रूल से, किसी भी रूल को ब्रेक करके चाहे किसी फॉर्म में ला के बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने जो हमारा जो 6 इंपॉर्टेंट रूल थे उसको हम लोग ने ब्रेक किया।